का स्वरूप जो है वो सच्चिदानंद है। और वो सच्चिदानंद को हम समझने का प्रयत्न करें तो वो 3 कंपोनेंट है उसमें, सत, चित और आनंद। इसमें सत का डेफिनेशन हमने किया कि एग्जिस्टेंस, कुछ वस्तु का होना। चित मतलब होना और अपने होने का नॉलेज होना, मतलब चैतन्य होना। और आनंद का डेफिनेशन हमने अनलिमिटेड, अनंत, इंफिनिटी, वो तरीके से देखा। और उसमें हमने देखा कि जो जड़ पदार्थ है जैसे टेबल, चेयर वगैरह वो सत है, और जो जगत है वो ब्रह्म का सत, जगत है वो ब्रह्म का सत स्वरूप, ब्रह्म का आविर्भाव है। उसमें सब दोनों है। और इसमें महत्व का पॉइंट ये है कि इस सत्य जो है वो एब्सेंस नहीं है किसी में भी, तीनों आविर्भाव का कॉन्सेप्ट है। तो जो जगह है उसमें सिर्फ सद्गुण धर्म आविर्भाव है, एब्सेंस नहीं, ऐसा हमें समझना चाहिए। बाद में हमने देखा कि जैसे सोने के गहने होते हैं वो सुवर्णात्मक होते हैं, मट्टी के वस्तु होती है जैसे घड़ा वगैरह, उसमें मट्टी के गुणधर्म होते हैं। वैसे ही ब्रह्मा से जगत का निर्माण हुआ है, इसीलिए वही कोरिलेशन में जगत को ब्रह्मात्मक कहा गया है, वो हमने देखा। और लास्ट में हमने देखा कि जैसे जगत जो है वो ब्रह्म के सत गुणधर्मों का एक्सटेंशन है, स्वभाव स्वरूप का गुणधर्मों का एक्सटेंशन है। वो 5 महाभूत से बना हुआ है, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि। और इसीलिए जगत को प्रपंच भी कहा जाता है। तो इन समरी एक चीज हमने समझ देखी। इतना कुछ नहीं आया था। हेलो, हाँ हेलो, आवाज ही नहीं है राजा। आवाज अभी आवाज आ रही है? अगर हाँ आ रही राजा, तो मतलब समरी की आवाज आई थी ना, समरी जो की थी वो? हाँ ठीक से सुनाई दी। हाँ ठीक है। हाँ, इस विषय में अगर किसी को कुछ पूछना है कल के विषय में तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे का विषय स्टार्ट करेंगे। दंडवत प्रणाम राजा, मारे जरा जानવું तो આપણે જે કાલે બતાવ્યું ને કે બ્રહ્માના આનંદનો આવિર્ભાવ પ્રભુ કૃપાથી ભક્તોમાં થતો હોય છે, તો આપણે ત્યાં જે 84 અને 252 વૈષ્ણવોમાં પણ આવું જ હતું? આઈ મીન બ્રહ્માના આનંદનો આવિર્ભાવ થયો હતો એવું સમજવાનું અહીંયા? देखो, इसमें ऐसा है कि जीवित अवस्था में किसके अंदर कौन आनंद का आविर्भाव हुआ या नहीं हुआ ये नहीं कहा जा सकता है, पर मोक्ष जब किसी का भी होता है तो मोक्ष तो आनंद गुणधर्म के आविर्भाव वाला ही होता है, इतना हम कह सकते हैं। अब कौन जीवन मुक्त, क्योंकि मुक्ति के 2 प्रकार हैं, आगे जीव विवेक में आएगा ये विषय। वैसे जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति का अर्थ है कि जीवित होते हुए भी जो मुक्त जैसा है, मतलब कि शरीर लगा हुआ है, हमें वो सामान्य मनुष्य जैसा ही लगता है, लेकिन वो कर्म बंधनों से मुक्त हो गया होता है। एक ये अवस्था होती है जिसे जीवन मुक्त कहा जाता है। विदेह मुक्ति का दूसरा प्रकार है मुक्ति का। विदेह मुक्ति का तात्पर्य ये है कि हमारे आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के जो आवरण होते हैं उन दोनों के हट जाने से जीव मुक्त हो जाता है। ये सब टर्म्स आगे जीव विवेक के अंदर आ जाएंगी, जिनको अभी न समझ में आता हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, आगे आ जाएगा डिटेल। पर मतलब ये है कि जीवित होते हुए मुक्त होना और मृत्यु के बाद शरीर छूटने के बाद मुक्त होना, ये मुक्ति के 2 प्रकार होते हैं। अब विदेह मुक्ति जिनकी भी होती है
उनमें तो आनंद का आविर्भाव हो ही जाता है। लेकिन जीवित होते हुए कौन मुक्त जैसा है और किसमें आनंद का आविर्भाव हो चुका है ये कहना मुश्किल है। 84 252 वैष्णव की वार्ताओं में हम ये देखते हैं कि वो जीव तो भगवान की नित्य लीला में थे, भाव प्रकाश में हम देखें तो उनके पूर्व जन्म का वृत्तांत, और कोई ना कोई अपराध किया, इस वजह से उनका जन्म पृथ्वी के ऊपर होता है। तो ये जीव तो कोई कर्म करने के लिए उत्पन्न नहीं होते हैं हमारी तरह, और न उनके कर्मों की काउंटिंग पाप या पुण्य में होती है, क्योंकि वे पहले से ही मुक्ति हैं, मतलब वैकुंठ में प्रभु के धाम में ही हैं। अपराध हो गया है, उसका प्रायश्चित करने के लिए उनका यहाँ जन्म होता है। इसलिए वो आनंद गुणधर्म थोड़े समय के लिए उनमें से चला जाता है। वो प्रायश्चित जब खत्म हो जाता है उनका, ठाकुर जी के धाम में जब वो वापस जाते हैं, तब उनके अंदर वो आनंद प्रकट हो जाता है। तो उनका केस और हमारा केस एक नहीं है, अलग अलग बात है, क्योंकि उनका तो जन्म कोई अन्य हेतु से होता है। महाप्रभु जी के कार्य में मदद रूप होने के लिए, प्रभु की विशेष इच्छा से, या हमें उन सिद्धांतों का बोध करवाने के लिए, ये सब प्रयोजनों से ऐसे जीवों का जन्म होता है। उनका जन्म और मृत्यु हमारे जैसे लौकिक नहीं है। जी दंडवत। जी राजा। हाँ। आपने मुक्ति की बात की, इसलिए सिर्फ ये जानना था, महाप्रभु जी तो ऐसे आज्ञा करते हैं कि जो सच्चा जो तादशी वैष्णव होते हैं वो मुक्ति नहीं मांगते प्रभु से, लेकिन प्रभु की सेवा ही नेक्स्ट भगवान मतलब ह्यूमन बर्थ ही चाहिए होता है उन्हें। तो ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में लेना, या फिर ये आगे आएगा? आगे आएगा, लेकिन ठीक है पूछ लेते हो तो मैं अभी बता देती हूँ। इसका कॉन्टेक्स्ट सिर्फ इतना है कि हम भले ही हमारे जीवन में मोक्ष ना चाहते हो, या हमें ऐसी कोई इच्छा नहीं है हमारे लिए यहाँ घर में बैठकर ठाकुर जी की सेवा करनी, और मृत्यु के बाद अगर हमें वैकुंठ में सेवा करने का चांस मिल जाए, तो दोनों कंडीशंस हमारे लिए तो एक सी है। न यहाँ हमें कोई कमी पड़ रही है और न वहाँ हमें ऐसा कुछ विशेष फील होने वाला है, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास ठाकुर जी और वहां भी होने वाले। लेकिन बात है ना इसमें इच्छा की और डेस्टिनी की है। प्रत्येक फल की हम कामना रखते हैं और वही हमें मिले ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ चीजें हमारे डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए आगे जाकर जीवों के प्रकार में आएगा तो दैवी जीवों की उत्पत्ति भगवान मोक्ष के लिए करते हैं, इसलिए मोक्ष के लिए ही वो जीव बने। तो प्रलय से पहले तो एनी हाउ इन एनी कंडीशन उन्हें इस पृथ्वी लोक को छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए हम दैवी हैं, पुष्टि जीव हैं, तो मोक्ष तो हमारी डेस्टिनी है, हमारी नियति है। हमें भले ही उसकी इच्छा ना हो, पर वो मोक्ष हमें हमारे एलिजिबिलिटी के हिसाब से भगवान प्राप्त करवाते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि हमसे सेवा छूट जाए या हमें वो इच्छित फल न मिले। ऐसी कोई विपरीत प्रकार का फल हमें नहीं मिलता है। कृष्ण ही फल के रूप में मिलते हैं, लेकिन उनकी फल के रूप में प्राप्त होने की कंडीशंस बदल जाती हैं। पर वो मोक्ष का और कोई ऑप्शन नहीं है, लेट हो या जल्दी हो, पर प्रलय से पहले तो दैवी जीवों को सृष्टि से छोड़कर जाना ही पड़ता है। जी राजा जी। રાજા દંડોત કિરીટ, હા, આનંદના વિષયમાં એક જિજ્ઞાસા છે કે આનંદ अपनी यहाँ जो आपने कल समझाया था, तो हमें अपनी यहाँ जो पारिभाषिक शब्द तनुनवत्व या मानसी या अलौकिक सामर्थ्य, तो वो क्या आनंद के कोई पार्ट हैं या कैसे समझना उनको आनंद के कॉन्टेक्स्ट में? आनंद के ही कॉन्टेक्स्ट में आनंद प्रकट हो जाने पर ही ये 3 प्रकार के फल मिलते हैं जिन्हें महाप्रभु जी ने सेवा फलम में काउंट किया है। वो पुष्टि मार्गीय मोक्ष की कैटेगरीज है। बरोबर, हाँ हाँ, अच्छा। इसलिए अभी जिन्होंने 84 वैष्णव के बारे में पूछा ना, उन्हें भी अगर हम वो एकदम आधिदैविक कॉन्टेक्स्ट में ना भी लें तो भी अलौकिक सामर्थ्य प्रकट होने की कंडीशन में वो जीवन मुक्त ही कहे जा सकते हैं। जीवन मुक्त कहे जाएंगे, बराबर। हाँ, हाँ, क्योंकि ठाकुर जी का साक्षात्कार अगर किसी जीव को हो जाता है तो वो जीव जीवन मुक्त ही है। हमारे जैसी कोई लौकिक कंडीशन में तो ऐसा अनुभव हमें नहीं होता है। हाँ, वो जैसे कल आपने वो संत ज्ञानेश्वर की बात की थी कि वो दीवार पे बैठे थे और दीवार
यूं चलने लगी, तो वो अपने यहाँ पारिभाषिक शब्द में अपन यूं कहें कि वो अलौकिक सामर्थ्य वहां प्रकट हो गयो। हाँ, जैसे तो वो अलौकिक सामर्थ्य का, हाँ बस वही पुष्टि मार्ग की कॉन्टेक्स्ट ही यही है कि जैसे पुरुषोत्तम दास हैं, उनको ठाकुर जी अनुभव करवाते थे, रुक्मिणी के साथ ठाकुर जी बात करते थे, या कुंभन दास जी, पद्मनाभ दास जी को ठाकुर जी अपनी इच्छा अनिच्छा बताते थे, उनके साथ खेलते थे। तो ये तो मोक्ष से भी ज्यादा बढ़ के फल है, तो उसमें आनंद के जीव के अंदर प्रकट न होने का कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। लेकिन वो आनंद के प्राकट्य का फॉर्मेट मार्ग के अनुसार बदल जाता है। जी, अपने यहाँ वाक्य परिभाषा अलग है, मतलब हाँ फॉर्मेट बदल जाता है। अब मर्यादा मार्गी कोई जीव है, उसके अंदर आनंद प्रकट हो जाने से, वो जैसे मैंने कल वामदेव का उदाहरण दिया था कि वामदेव को जब ब्रह्म साक्षात्कार हुआ तो वो ऐसा कहने लगे कि मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्र हूँ, मैं ही मनु बना हूँ, ये सारी सृष्टि मुझ में से ही उत्पन्न हुई है। तो ज्ञान मार्गीय है, इसलिए उनके अंदर जब आनंद प्रकट हुआ तो ब्रह्म के साथ उन्होंने एकत्व को फील किया, तो वो आनंद के प्राकट्य की अनुभूति उन्हें अलग तरीके से हुई। अब उसी के सामने पुष्टि मार्गीय किसी जीव को ऐसा ऐक्य फील नहीं होता है, क्योंकि वो दासत्व है प्रभु के प्रति, वो इंटैक्ट रहता है। तो आनंद के प्रकट हो जाने के बाद भी भक्त की फीलिंग यही होती है कि कृष्ण मेरे स्वामी और मैं उनका सेवक हूँ, वहां वो ब्रह्मैक्य वाली भावना नहीं आती है। तो मार्गशः आनंद के प्राकट्य के बाद की कंडीशन में फर्क हो जाता है, पर जो जीव मुक्त है उसमें आनंद गुण धर्म का प्राकट्य तो है ही, पर कृष्ण जितना नहीं है। जी, हाँ, बहुत सुंदर चीज है। ठीक है, तो अब किसी और को कोई प्रश्न ना हो तो आगे के विषय पर बढ़ते हैं। जगत ब्रह्मनु कार्य छे, जिसका भी टर्न है वो आगे कंटिन्यू कर। दंडवत प्रणाम राजा। हाँ, जगत ब्रह्मनु कार्य छे, गुजराती में वाचू ने समझावू चालशे? हाँ चालशे, कोई वांधो नहीं। ओके। जगत ब्रह्मनु कार्य छे। सामान्य बोलचालમાં પાણી ભરવું, ખેતી કરવી, શાળાએ જવું વગેરેને કાર્ય કહેવામાં આવે છે। અહીં પરંતુ જગત માટે જ્યારે બ્રહ્મનું કાર્ય શબ્દ વાપરવામાં આવતો હોય ત્યારે કાર્ય શબ્દ કોઈ પારિભાષિક અર્થમાં વપરાતો હોય છે। કાર્ય એટલે કે જે પ્રગટ અને ઉત્પન્ન થાય તે। આથી જગતનું પ્રાગટ્ય કે જગતની ઉત્પત્તિ બ્રહ્મ દ્વારા થઈ છે તે અર્થમાં જગત એ બ્રહ્મનું કાર્ય છે। આ બાબતને લૌકિક દ્રષ્ટાંતની સહાયતાથી સમજતા ઘરેણા સોની બનાવે છે, આથી ઘરેણા જેમ સોનીનું કાર્ય ગણાય છે તેમ માટલું કુંભાર બનાવે છે, આથી માટલાને જેમ કુંભારનું કાર્ય કહેવામાં આવે છે, તેમ જગતનું નિર્માણ બ્રહ્મમાંથી પોતે બ્રહ્મ દ્વારા થયેલું હોવાથી જગતને બ્રહ્મનું કાર્ય કહેવામાં આવે છે। સમજવામાં આમાં એવી રીતના આવે છે કે જેમ લૌકિકની અંદર જીવ કોઈ પણ જાતનું પોતે કાર્ય ક્રિયા કરે તેને આપણે કાર્ય કહેતા હોઈએ છીએ, પરંતુ જગત માટે જ્યારે બ્રહ્મનું કાર્ય શબ્દ વાપરવામાં આવતો હોય ત્યારે ટેકનિકલી ક્રિયા એને ક્રિયાને આપણે કાર્ય કહીએ છીએ, પણ અહીં અલૌકિક કાર્યને ઉત્પત્તિ અને પ્રગટ અર્થ સમજાવવામાં આવ્યો છે। આ શબ્દનો અર્થ એવી રીતના આવ્યો છે અને જગતનું પ્રાગટ્ય કે જગતની ઉત્પત્તિ બ્રહ્મ દ્વારા થઈ છે તે અર્થમાં જગત એ બ્રહ્મનું કાર્ય છે, એટલે બ્રહ્મ દ્વારા જ આ સૃષ્ટિનું સર્જન થયું છે, જગતનું પ્રાગટ્ય થયું છે, તેથી એને બ્રહ્મનું કાર્ય કહેવામાં આવે છે। જેમ કે એક્ઝામ્પલ આમાં લીધા છે સોનીનું, કે ઘરેણા છે સોની બનાવે છે, આથી ઘરેણા જેમ સોનીનું કાર્ય ગણાય તેવી રીતે। અને બીજું એક્ઝામ્પલ ચિત્ર બનાવવા વાળાને ચિત્રકારનું કાર્ય કહેવાય તેવી રીતે। એક મારી રીતે એક એક્ઝામ્પલ લીધું છે, તો એ રીતના સમજી શકે રાજા? હેલો, હા લઈ શકાય। અહીંયા આગળના પેરેગ્રાફમાં આપણે એ વાતને સમજ્યા કે सॉरी आगे के विषय में हम ये बात समझे थे कि ब्रह्म जो है वो जगत के प्रति कारण है और जगत को अपने आप में से उत्पन्न करते हैं, इसलिए जगत जो है वो ब्रह्मात्मक है, ब्रह्म रूप है। नेक्स्ट हमें ये बात बताई जा रही है कि जैसे ब्रह्म इंग्रेडिएंट बन के वो पदार्थ के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म खुद वो इंग्रेडिएंट को मर्ज करने का भी काम करते हैं। जैसे मैंने कल ये बात बताई थी
उसे थोड़ा और इलोबरेट करके हम ऐसा समझें कि उपनिषद ये कहता है कि कुछ भी नहीं था, ब्रह्म अकेले थे, ब्रह्म के अलावा कहीं भी कुछ भी नहीं था, सब कुछ एम्प्टी था, ब्रह्म अकेले थे। उस कंडीशन में ब्रह्म को ऐसी इच्छा हुई कि मैं एक अनेक हो जाऊं, मैं अपने आप को ही अनेक रूपों में विभक्त कर दूं, और तब ब्रह्म अपने आप ही जगत के सभी पदार्थों के रूप में उत्पन्न हो गए। अब ये तो सृष्टि की उत्पत्ति की पूरी प्रोसेस को उपनिषद इन 3 वाक्यों के अंदर कह देता है। आप लोग अगर नोट्स लिखते हो तो शास्त्र के ये 3 वचन लिख लो। सबसे पहला है एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। मैं ग्रुप के अंदर लिख दे रही हूं, जिन्हें सुनने से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो वो उसमें देख लो। एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। इसका मतलब है कि ब्रह्म एक अद्वितीय है, मतलब ब्रह्म एक है, ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। एकम एव, एक ही, अद्वितीय, 2 नहीं पर एक, ऐसे ब्रह्म है। अर्थात पूरे ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म के अलावा कोई ठोस मटेरियल कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट उपनिषद ये कहता है कि उस ब्रह्म को ऐसी इच्छा हुई कि मैं एक अनेक हो जाऊं। उसे उपनिषद इस तरीके से बताते हैं कि तद ऐक्षत तद ऐक्षत बहुस्यां प्रजायेय। तद ऐक्षत बहुस्यां प्रजायेयः। तीसरा स्टेटमेंट है, मतलब तद ऐक्षत बहुस्यां प्रजायेय का मतलब है उसने इच्छा की कि मैं एक अनेक हो जाऊं, और जब ब्रह्म ने ऐसी इच्छा की तो वो एक ब्रह्म जो है वो अनेक रूपों के अंदर प्रकट हो गए, और वो अनेकता जो है वो ब्रह्म के सदंश में से जड़ जगत, चिदंश में से सभी जीवात्माएं और आनंद अंश ब्रह्म के अंदर, ऐसा करके और ब्रह्म एक में से अनेक सृष्टि के रूप में प्रकट हो गए। और ये जो प्राकट्य है उसे ब्रह्म का कार्य कहा जाता है। मतलब ये ब्रह्म ने इच्छा की, और वो इच्छा मतलब अब यहाँ ऐसा समझें कि जैसे कोई कुम्हार होता है, वो ऐसी इच्छा करता है कि मुझे एक मटका बनाना है, वो मटका बनाने की इच्छा करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इच्छा करने के बाद वो मटका बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करता है कि इसमें पानी चाहिए, इसके लिए मिट्टी चाहिए, कोई रंग चाहिए, और जिन साधनों का उपयोग वो मटका बनाने के लिए होता है, वो चक्र, दंड वगैरह वगैरह जितने भी मटेरियल है उन सब मटेरियल्स को वो इकट्ठा करता है, और फिर उन मटेरियल्स को इकट्ठा करके और फिर उन्हें मिलाकर और वो घड़े को उत्पन्न कर देता है। तो अब यहाँ हमारे पास बहुत सारे रीजंस आ गए, बहुत सारे कॉजल फैक्टर्स आ गए जिनकी वजह से घड़े की उत्पत्ति होती है। एक तो कुम्हार है जो करता हुआ, जो बनाता है, फॉर्मर है जिसको इच्छा हुई। नेक्स्ट कुछ इंग्रेडिएंट्स, मटेरियल आए जिन्हें मिलाकर और वो घड़े को बनाता है, और आउटकम, रिजल्ट के रूप में हमें घड़ा प्राप्त होता है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है, पिछले जगत ब्रह्मात्मक है वो पैराग्राफ में हम ये समझे कि ब्रह्म खुद ही इंग्रेडिएंट बनते हैं, क्योंकि ब्रह्म एकमेव अद्वितीय है, क्योंकि ब्रह्म के अलावा तो जगत के अंदर कुछ भी है ही नहीं। तो एज अ मटेरियल ब्रह्म खुद ही जगत को बनाते हैं, जगत के रूप में बनते हैं। अब अगर इंग्रेडिएंट भी ब्रह्म खुद बनते हैं तो जगत के रूप में बनने की इच्छा कौन करता है? तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जैसे कुम्हार घड़े को बनाने की इच्छा प्रकट करता है, वैसे जो ब्रह्म है उन्हें ये इच्छा होती है कि मैं जगत को बनाऊं, अपने आप में से बनाऊं, तो वो ही जगत के कर्ता भी बन जाते हैं। तो कार्य का मतलब
कॉजल और कर्ता का मतलब जो बनाता है वो, जैसे कुम्हार है और जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी को कारण कहा जाता है और कुम्हार को कर्ता कहा जाता है। जगत के विषय में कर्ता और कारण ये दोनों ब्रह्म ही है। मटेरियल भी भगवान खुद बनते हैं और बनाने की इच्छा करने वाले भी भगवान खुद ही हैं, और उन्हें मिलाकर और मटेरियल को प्रकट करना ये भी भगवान खुद ही करते हैं। तो यहाँ कार्य और कारण और कर्ता इन दोनों के रूप में ब्रह्म को समझाया गया है। जो ये पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति में बात लिखी है कि तेम जगतનું નિર્માણ બ્રહ્મમાંથી પોતે બ્રહ્મ દ્વારા થયેલું હોવાથી જગતને બ્રહ્મનું કાર્ય કહેવામાં આવે છે। मतलब कि जैसे जगत का निर्माण ब्रह्म में से स्वयं ब्रह्म के द्वारा हुआ होने से इस विषय में किसी को कुछ न समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो। पारिभाषिक नो अर्थ શું થાય છે આમાં? पारिभाषिक का मतलब है कि कार्य शब्द का उपयोग बहुत सारे प्रकार से किया जाता है। मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ तो बोलना मेरा कार्य है, मैं लिख रही हूँ तो लिखना मेरा कार्य है। ये एक कार्य शब्द का मतलब क्रिया होता है। दूसरा कार्य शब्द का मतलब आउटकम होता है, रिजल्ट होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि हम घट को कार्य कहते हैं, जो मटका कुम्हार ने बनाया है मिट्टी में से, उस मटके को भी कार्य कहा जाता है। तो वो कार्य बाय प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को भी कार्य शब्द से बोला जाता है, और हम जो क्रिया करते हैं उस क्रिया को भी कार्य कहा जाता है। लेकिन यहाँ जब जगत के विषय में इस शब्द का कार्य शब्द का उपयोग हो रहा है तो उस कार्य शब्द का मतलब प्रोडक्ट है। जगत ब्रह्म की प्रोडक्ट है। तो पारिभाषिक मतलब उसकी डेफिनेशन फिक्स की करनी पड़ती है। यहाँ क्रिया अर्थ नहीं लेना है कार्य शब्द का। जब हम कहते हैं कि जगत ब्रह्म का कार्य है तो क्रिया के अर्थ में नहीं है, प्रोडक्ट के अर्थ में। जी राजा। और राजा जैसे इसमें जो आ रहा है कि उपनिषदों में ऐसा लिखा है कि ब्रह्म को इच्छा हुई, तो फिर वो मतलब फिर प्रयोजन हो गया फिर वो उसी को तो हमने पहले दिन समझा था ना कि वो इच्छा हमारे जैसी इच्छा नहीं है, वो अलौकिक इच्छा कही जाती है। क्योंकि अगर किसी अन्य की इच्छा होती हो तब वो लौकिक इच्छा है, लेकिन ब्रह्म के अलावा, इसीलिए मैंने एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म ये लिखवाया कि ब्रह्म एकमेव अद्वितीय है। तो अगर द्वितीय दूसरा कोई है ही नहीं तो वो जिसकी इच्छा करते हैं वो खुद ही वो दूसरे के रूप में बन जाते हैं। इसलिए ये लौकिक बात नहीं है, ये अलौकिक बात है। हमें तो इच्छा होती है तो हमें अन्य की इच्छा होती है, इसलिए हम अपने आप में अपूर्ण हैं ऐसा प्रूव होता है, क्योंकि हमें कोई दूसरा चाहिए। लेकिन ब्रह्म जब अपने ही आप को कन्वर्ट करते हो, अपने ही आप को उत्पन्न करते हो, तो वो अन्य की इच्छा नहीं हुई, इसलिए ब्रह्म की पूर्णता इससे खंडित नहीं होती है। और जब पूर्णता खंडित नहीं होती है तो इसे प्रयोजन भी नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, हाँ जी राजा। तीसरा वाक्य नहीं दिया आपने, वो अब एक पहला दिया कि ब्रह्म अद्वितीय है, बाद में बोला हाँ सॉरी, वो एक में से अनेक हुए हैं। हाँ सॉरी, तीसरा लिख लो। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद
विजिज्ञासस्व तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। यतो वा, मैं रिपीट कर दे रही हूं, इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। इसका अर्थ ही होता है कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, मतलब जिनमें से इन सभी भूतों की उत्पत्ति होती है। यहाँ भूत शब्द का मतलब जड़ जीव दोनों, पदार्थ, मैटर, द्रव्य के अर्थ में भूत शब्द है। तो जिनमें से इन सभी भूतों की उत्पत्ति होती है, ये न जातानि जीवंती, मतलब जिनके कारण इन सभी पदार्थों की स्थिति होती है, ये सभी जीवित रहते हैं। यत प्रयंती, जिनके अंदर ये सभी जीव अंततः प्रयाण करते हैं। अभिसंविशन्ति, मतलब जिनका लय भी जिनके अंदर होता है, उनकी जिज्ञासा करो, वो ब्रह्म है। तो इसका तात्पर्य ये है कि सभी पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति और लय ब्रह्म में से होती है, और जिनमें से ये सब कुछ उत्पन्न, स्थित और लीन होता है, उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। तो उपनिषद इन 3 व्याख्याओं द्वारा ये बात बताता है कि ब्रह्म खुद ही जगत को उत्पन्न करने की इच्छा करते हैं, जगत के रूप में खुद ही बन जाते हैं। इसलिए बाय प्रोडक्ट के रूप में जो जगत उत्पन्न हुआ है वो ब्रह्म के ही सदंश और चिदंश में से उत्पन्न होता है। राजे, प्रयंती और अभिसंविशन्ति दोनों समान शब्द है कैसे? प्रयंती और अभिसंविशन्ति नहीं, थोड़ा फर्क है। प्रयंती का मतलब प्रयाण करना, प्रयाण करने का मतलब ये है कि मोक्ष जिनका होता है वो। अभिसंविशन्ति का मतलब होता है प्रलय के समय जैसे सब कुछ लीन हो जाता है भगवान में, तो वो लय। तो प्रयाण और लय ये दोनों अलग अलग बात है। प्रयाण मोक्ष को कहा जाता है और लय प्रलय के समय सब कुछ जो भगवान के अंदर लीन हो जाता है उसे अभिसंविशन्ति कहा गया है। अच्छा, हाँ, ठीक। ज्यादातर लोग इन 2 शब्दों में भेद नहीं बताते हैं। ये हाँ। उत्पत्ति, स्थिति, प्रयाण और लय, ये टर्म श्यामू काका जी का बताया हुआ है। अच्छा, क्योंकि स्थूल रूप से ऐसे देखे तो 3 बात आ रही है, एक तो उत्पत्ति, स्थिति और लय। तो ये प्रयंती को और एक अर्थ यहाँ प्रकट हो रहा है। हाँ, वो ज्यादातर लोग उत्पत्ति, स्थिति, लय ये 3 ही बोलते हैं, पर यहाँ श्यामू काका जी ने इसकी व्याख्या ये 4 में की है, उत्पत्ति, स्थिति, प्रयाण और लय। क्योंकि जिनका मोक्ष होता है उन्हें लय नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो प्रलय के समय लय नहीं होते हैं, प्रलय से पूर्व ही उनका साधन बल के कारण मोक्ष होता है। तो लय होना और प्रयाण होना अलग अलग बातें हैं। ठीक है। हाँ पार्थ। हाँ राजा, आपने बताया कि जीव की चेतना और जीव का आनंद ब्रह्म की चेतना और ब्रह्म के आनंद से अलग है। तो लय होगा तो वो तो फिर वो नहीं रहेगा ना, वो कुछ एक हो जाएगा ना, वो टेम्पररी अलग नहीं है। हाँ, अलग नहीं है, अंश है। हाँ, लिमिटेड है और अनलिमिटेड है, ऐसा अंश के रूप में प्रकट होते हैं। मतलब अब मोक्ष के समय होता ही है, हर एक देखो मोक्ष के भी प्रकार अलग अलग हैं, आगे जाकर हम पढ़ेंगे। पर सामान्य सेंस में पुष्टि जीवों मोक्ष के समय होता ही है कि जीव का सदंश ब्रह्म के सदंश में मिल जाता है और जीव का चिदंश ब्रह्म के चिदंश के अंदर लीन हो जाता है और जीव मुक्त हो जाता है। इसे मुक्ति कहा जाता है। और प्रलय के समय, हाँ,
को मोक्ष नहीं चाहिए, अगर जैसे आपने आज के विषय में शुरुआत में आपने बताया कि पुष्टि मार्गीय जीव को मोक्ष की अपेक्षा नहीं है, तो उसके लिए तो प्रलय सबसे बड़ा डेंजर है ना। तो प्रलय होगा तो कंपलसरी मोक्ष होगा, कंपलसरी उनका सदंश और सिदंश ब्रह्म के सदंश और सिदंश में एक हो जाएंगे और वो रिलीज नहीं कर सकेंगे ब्रह्म को। मोक्ष तो है ना, वो प्रलय के पहले ही हो जाता है। मोक्ष के लिए प्रलय की वेट करने की जरूरत नहीं है। हमारा भी अगर हमारा वर्ण एज ए पुष्टि जीव भगवान ने किया है तो हम चाहें या ना चाहें प्रलय से पहले ही हमारा मोक्ष हो जाता है। लेकिन वो मोक्ष का प्रकार अलग प्रकार का होता है, क्योंकि हम पुष्टि जीव हैं। तो जो मर्यादा मार्गीय जीव हैं उनका मोक्ष इस प्रकार का होता है कि वो ब्रह्म के अंदर लीन होकर नष्ट हो जाते हैं, मतलब उनका जीवत्व तो खत्म हो जाता है। और पुष्टि जीवों का मोक्ष इस प्रकार का नहीं होता है, उन्हें भगवान वैकुंठ में नए देह की प्राप्ति करवाते हैं और वहां उस जीव को प्रभु की सेवा करने का चांस मिलता है। नहीं राजा, वो समझ गया। मैं पूछ रहा हूँ कि प्रलय में तो वो भी खत्म हो जाएगा ना। मोक्ष लेवल तक ठीक है, मोक्ष लेवल पर एक अलग अस्तित्व है। आप जैसे बता रहे हो कि वैकुंठ में अलग देह की प्राप्ति होगी, तो प्रलय होगा तो वो नहीं रहेगा, तो प्रलय होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। मेरा वो प्रलय, देखो वैकुंठ लोक का नाश प्रलय में नहीं होता है, क्योंकि वैकुंठ और भगवान दोनों एक दूसरे के एक ही बात है। सिर्फ भगवान अपने आप को आनंद रूप एक लोक की रचना अपने अधिष्ठान के रूप में, स्थान के रूप में करते हैं, उसे वैकुंठ कहा जाता है। प्रलय के समय नाश जो है वो प्राकृत पदार्थों का होता है। आगे पढ़ेंगे, सब डिटेल्ड प्रश्न अभी हो जा रहे हैं। पर प्रलय के भी 3 प्रकार होते हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और प्राकृतिक प्रलय। समझ लो, अभी पूछा ही है तो। नित्य प्रलय का मतलब ही होता है, भागवत जी के 11 स्कंद में इन सभी प्रलय के प्रकार का वर्णन आता है। नित्य प्रलय का मतलब ये है कि जैसे हम अभी पृथ्वी लोक के अंदर हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो अन्य भी बहुत सारे लोक हैं, तो उनका नाश तो रोज की रोज होता ही रहता है, तो उसे नित्य प्रलय कहा जाता है। नैमित्तिक प्रलय का मतलब ये है कि जब भगवान ऐसी इच्छा करते हैं कि मुझे अब इस ब्रह्मांड का नाश करना है, तो 28 कारण तत्व होते हैं। मूल रूप विवेक आगे 3rd चैप्टर में उसका निरूपण आएगा। तो वो प्रलय के समय तत्व बचे रहते हैं, पदार्थों का नाश हो जाता है, सभी लोक नष्ट हो जाते हैं, पृथ्वी है, स्वर्ग है, जो कुछ भी है सब कुछ नष्ट हो जाता है, सिर्फ तत्व बच जाते हैं। और तीसरा प्राकृतिक प्रलय होता है, उसके अंदर अक्षर ब्रह्म पर्यंत सब कुछ खत्म हो जाता है, मात्र परब्रह्म श्री कृष्ण बच जाते हैं। वो एकमेव अद्वितीय ब्रह्म वाली कंडीशन तब आ जाती है कि भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो ये 3 प्रकार के, देखो इसीलिए मैंने कहा कि वैकुंठ और भगवान एक दूसरे के सिनोनिम्स है, समानार्थी है, उनमें भेद नहीं होता है। वो भगवान की अंतर रमण करने की एक दृष्टि है। हाँ, तो वैकुंठ की तो हाँ, तो वैकुंठ की उत्पत्ति अक्षर ब्रह्म से नहीं होती है, डायरेक्टली भगवान में से होती है। और बाकी जितनी भी सृष्टि है वो सब कुछ अक्षर ब्रह्म में से उत्पन्न होती है। तो प्राकृतिक प्रलय के समय अक्षर ब्रह्म का नाश होता है, तब सारी सृष्टि खत्म हो जाती है, लेकिन भगवान रहते हैं। पुष्टि प्रभाव मर्यादा वेद में इसीलिए महाप्रभु जी ने ये कहा है कि पुष्टि जीवों का जीवत्व तो नष्ट नहीं हो जाता है, बाकी मर्यादा और प्रवाही जीवों का जीवत्व तो नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो लीन हो जाते हैं। पुष्टि जीवों के साथ ये नहीं होता है। बाकी डिपेंड्स, पुष्टि जीवों के भी सायुज्य मोक्ष होता है, जिसमें वो भी भगवान के अंदर मर्ज हो जाते हैं, वो भी एक प्रकार का फल है। वो आगे हम पढ़ेंगे जीव विवेक के अंदर इसकी डिटेल। खूब सुंदर है हाँ हाँ, तो जे મર્યાદા જીવ હોય એ લોકોને જો પહેલા જ આનંદની પ્રાપ્તિ થઈ જાય તો એ લોકોની શું ગતિ થાય? પુષ્ટિ માર્ગથી એ લોકોનું શું ડિફરન્સ પડે? मर्यादा जीवों और पुष्टि जीवों में फर्क ये होता है कि परब्रह्म श्री कृष्ण की प्राप्ति बिना भक्ति के नहीं होती है। इसलिए मर्यादा मार्ग अंतर्गत भी जो भक्ति करते हैं उन्हें कृष्ण मिलते हैं, अन्यों की मुक्ति अक्षर ब्रह्म में होती है।
પરંતુ જો મર્યાદા માર્ગી છે એ લોકોને જો આનંદની પ્રાપ્તિ થઈ જાય તો પછી તો એ તો પ્રલય વખતે લીન થવા સુધીનું વેઇટ નહીં કરે ને, એ લોકોને બી પહેલા જ लीन થઈ જશે ને, આનંદની પ્રાપ્તિ થઈ જશે. हाँ, मोक्ष तो हो ही जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं है. वो तो प्रलय से पहले मर्यादा जीवों का मुक्ति हो ही जाती है अक्षर ब्रह्म के अंदर. प्रलय तक तो सिर्फ प्रवाही जीव रहते हैं. सभी जड़ पदार्थ और प्रवाही जीव ही प्रलय तक रहते हैं, बाकी सभी की मुक्ति हो जाती है. दैवी जीवों की मुक्ति तो पहले हो. अब पीयूष भाई एक काम करो, ब्रह्म पोते ज जगत करता छे ए एक पेरेग्राफ ने रीड करी लो. ओके. બ્રહ્મ પોતે જ જગત કરતા છે. કુંભાર જેમ માટલા, રમકડા, તાવડી વગેરે બનાવે છે, આથી કુંભારને માટલા વગેરે કાર્યોનો કર્તા કહેવામાં આવે છે. તે જ પ્રમાણે બ્રહ્મે જગતનું નિર્માણ કર્યું હોવાથી બ્રહ્મને જગત કરતા કહેવામાં આવે છે. જેમ તમે એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું, આપણે માટલું બનાવવા માટે 4-5 વસ્તુની જરૂરિયાત હોય છે, જેમ પાણી, માટી, ચાકડો. કુંભાર જેમ માટલા, રમકડા, તાવડી બનાવે, આથી ચાકડો કુંભારને માટલા વગેરે કાર્યોનો કર્તા કહેવામાં આવે છે. એને બનાવવાવાળાને કર્તા કહે છે. એ જ પ્રમાણે જ્યારે બ્રહ્માએ જગતનું નિર્માણ કર્યું છે તેથી તેને જગત કરતા કહેવામાં આવે છે. हेलो. हाँ हाँ, तो हमने आगे ये बात पढ़ी कि ब्रह्म ही जगत के कारण भी हैं और ब्रह्म ही जगत के कर्ता भी हैं. ठीक है, तो इतना विषय आज हमने देखा है. इस बारे में अगर अभी भी किसी को कुछ पूछना हो तो हम नेक्स्ट क्लास में उसे डिस्कस कर लेंगे. आज का विषय यहाँ रखते हैं. आगे शनिवार और रविवार हम अध्ययन का क्रम नहीं रखेंगे. अब आगे का विषय हम सोमवार को कंटिन्यू करेंगे.